हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में एओसी के अंदर आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के अंतर्गत बहुत सारे फॉर्म निकले गए हैं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट लेवल पे, जिसकी डिटेल मैं आपको नीचे बता देता हूँ। और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर तक है। और इसके अंदर खास बात यह है कि हर कैटेगरी की फ़ीस है वो 0 रुपीज़ है, तो इसे कोई भी फिलअप कर सकता है। बट आपको यहाँ पे बस अपनी एज लिमिट देखनी है कि एज लिमिट के अंदर आपका क्राइटेरिया होना चाहिए 18 से 27 के अंदर। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर द रिजर्व कैटेगरी। तो जो हम पोस्ट फिलअप करने वाले हैं वो है आपकी जूनियर ऑफिशियल असिस्टेंट की, जो कि इस प्रकार से दी गई है। इसमें इंग्लिश टाइपिंग मांग रहे हैं और हिंदी टाइपिंग दोनों में से एक मांग रहे हैं। और साथ ही साथ 10वीं के बेस पे MTS की भी निकली गई है इसके अंतर्गत। आप उसे फिलअप करना चाहते हो तो आप फिलअप कर सकते हो। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं और इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक लिंक आ रखा है सबसे नीचे, अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हियर, आपको इस पर क्लिक करना है। तो देखिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, जिसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना न्यू अकाउंट बनाना है। और न्यू अकाउंट बनने के बाद आपका आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो न्यू अकाउंट बनाने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट। उसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि आपको जो भी डिटेल फिलअप करनी है अपनी 10वीं के बेस पे फिलअप करनी है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में डिटेल थी उसके बेस पे। और बाकी चीज़ें मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। तो चलिए देखिए, यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका टाइटल। यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको अपना नेम लिखना है, फर्स्ट नेम। अगर आपका सिंगल नेम है तो आप अपना सिंगल नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मिडिल नेम। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका लास्ट नेम। अगर आपका लास्ट नेम है तो आप उसे फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका ओनली सिंगल नेम है तो आपको सिंगल नेम तो ऊपर फिलअप करना ही है, बट जो आपका लास्ट नेम है, ये नीचे वाला ऑप्शन, इसमें आपको अपने फादर का नेम फिलअप कर देना है, जो कि इंस्ट्रक्शन में दिया गया था। आई होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो नेम फिलअप करने के बाद आपको नीचे आना है। और नीचे आ जाने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद आपको अपना फादर का नेम लिखना है पूरा, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट पे होएगा। उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज़ कर लेना है। जेंडर चूज़ करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है यहाँ पे, जिस पे OTP आ सके। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपको नीचे अपनी ईमेल ID फिलअप कर देनी है। तो इतनी चीज़ें आपने फिलअप कर दी है। तो चलिए और नीचे आते हैं अब। तो इसके बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा और उस पासवर्ड को नीचे कंफर्म करना पड़ेगा। पासवर्ड क्रिएट करने के इंस्ट्रक्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पासवर्ड है आपका वो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और बाकी आपके स्मॉल होने चाहिए। और कोई भी एक एडिशनल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि आप @ ले लो, हैशटैग ले लो। उसके बाद आपको कोई भी काउंटिंग लिख देनी है। और इस तरह से आपका 8 नंबर का जो कैरेक्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इससे बड़ा भी हो सकता है तो चलेगा, लेकिन 8 कैरेक्टर से छोटा नहीं होना चाहिए। तो अपना पासवर्ड बना के आप इस तरह से उसे वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए हमने पासवर्ड डाल दिया और नीचे जो कैप्चा है सेम टू सेम फिलअप कर दिया है। इसके बाद चलिए फाइनली रजिस्टर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपकी मेल पे OTP गया है और आपके मोबाइल नंबर पे OTP गया है, जिसको आपको फिलअप करना है। OTP फिलअप करने के बाद आपको नीचे ये वाला सेम टू सेम कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको जो OTP आया है यहाँ पे इसके वेरीफाई कर देना है, ठीक है। और इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगेन आपको इसके लॉगिन वाले पेज पे आना है, जहाँ पे आपको यूज़र नेम में आपको अपनी ईमेल ID डालनी है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिलअप करी थी। उसके बाद नीचे वाला सेम टू सेम कैप्चा फिलअप करना है आपको। और उसके बाद आपको नीचे देखिए लॉगिन वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको पासवर्ड डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिलअप करा था। उसके बाद नीचे देखिए कैप्चा फिलअप करना है सेम टू सेम वहाँ पे। एंड फाइनली आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए पासवर्ड आप अपने गूगल पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन की डिटेल्स आ जाती है, जिसमें आपके हर चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। आप नीचे आओगे, नीचे वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी सारे चेक बॉक्स पे क्लिक हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एग्री वाले। देन आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हो, जहाँ से आप अपना फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करोगे। तो स्टार्टिंग में देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। उसके बाद आता है आपका पोस्ट का, कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो हमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का अप्लाई करना है, तो हमने चूज़ कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जेंडर ऑलरेडी फिलअप हो रखा है। फिर उसके बाद आपको अपनी कास्ट टाइप चूज़ करना है।
तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। उसके बाद कैटेगरी को आपको नन कर देना है। उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है, जिसमें आपको 10th 12th और टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश किस में से करनी है, उस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। हमें इंग्लिश में करनी है, इसलिए हमें फर्स्ट वाले पे क्लिक कर रखा है। उसके बाद आपको अदर रिलैक्सेशन को नन कर देना है। उसके बाद आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है नीचे। फिर फाइनली आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपके स्टेप्स ऊपर शो कर जाता है कि सारे स्टेप कंप्लीट करोगे तभी आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट होगी। तो अभी हम पर्सनल डिटेल में हैं। इसमें से थोड़ी बहुत चीज़ें ऑलरेडी फिलअप हो रखी है और थोड़ी बहुत हमें फिलअप करनी है, जैसे कि मदर्स का नाम, उसके बाद रिलीजियन हमें फिलअप करना है, उसके बाद हमें मैरिटल स्टेटस फिलअप करना है, सिंगल या मैरिड जो भी है आपका। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क फिलअप करना है, जो भी आपकी बॉडी पे मार्क होएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद आपको अपने स्टेट का डोमिसाइल चूज़ कर लेना है कि किस स्टेट का आपका डोमिसाइल है। उसके बाद आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिलअप करना है, जिससे अथॉरिटी आपसे कनेक्ट हो सके, जिसमें आपका हाउस नंबर या विलेज नंबर आ जाता है, आपका राज्य आता है कौन से राज्य से हो आप, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, उसके बाद आता है आपका पोस्ट ऑफिस नेम, आपके आसपास कौन सा पोस्ट ऑफिस है वो आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड लिखना है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर दोनों आपके अलग अलग एड्रेस है तो आपको परमानेंट एड्रेस नीचे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको नीचे देखिए सब कास्ट फिलअप करनी है कि क्या आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो हम ओबीसी कैटेगरी का फिलअप कर रहे हैं अभी। तो सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आप देखोगे राइट साइड कॉर्नर पे सेव वाला ऑप्शन आ रहा है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपका डेटा है सेव हो जाएगा। फिर आपको ओके कर देना, डेटा सेव हो चुका है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, तो आपको एजुकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ऊपर। तो देखिए यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन डिटेल फिलअप करनी है, जैसे 10वीं और 12वीं की। सबसे पहले रोल नंबर फिलअप करना है, उसके बाद आपको अपना स्कूल का नाम, उसके बाद कौन से राज्य से कंप्लीट करी आपने 10वीं 12वीं, उसके बाद अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम फिलअप करना है, उसके बाद आपने कौन से साल में 10वीं 12वीं पास की थी, उसके बाद आता आपका टोटल मार्क्स कि आपको कितने में से मार्क्स मिले थे वो आपको फिलअप करना है, 500 600 में से जैसे मिलते हैं। उसके बाद देखिए ग्रेड और सीजीपीए का दिखा रखा है, तो 10वीं में अगर आपकी ग्रेड या सीजीपीए थी तो आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। अगर कुछ नहीं था तो आपको जितने भी मार्क्स मिले थे टोटल मार्क्स में से, तो आपको ऑब्टेन मार्क्स वाले ऑप्शन में उसे फिलअप कर देना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो परसेंटेज है वो आगे वाले ऑप्शन में फिलअप हो जाएगी और इसी तरह से आपको 12th का अपना फिलअप कर देना है। इसके बाद आता है आपका मिसलीनियस डिटेल। अगर आपको यहाँ पे अपनी एडिशनल डिटेल कुछ फिलअप करनी है, डिग्री वगैरह, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में शो कर जाती है ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, और भी कई सारे ट्रेड बता रखे हैं नीचे। इसे आप फिलअप कर सकते हैं और यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे वाले ऑप्शन में आ जाना है, जो कि होता है आपका मैंडेटरी एक्सपीरियंस, जो कि आपका टाइपिंग से रिलेटेड होता है। तो इसमें आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम फिलअप कर देना है, जहाँ से भी आपने कंप्यूटर का कोर्स करा है टाइपिंग वगैरह में, तो वो फिलअप कर देना, कितने साल का है और कितने मंथ का सर्टिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद आता है आपका मिसलीनियस एक्सपीरियंस। इसमें क्या है, इसमें अगर आपके पास और एक्सपीरियंस है, जैसे हिंदी टाइपिंग में भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ से उसको चूज़ करके आप इंस्टीट्यूट का नेम वगैरह फिलअप कर सकते हैं और इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें इस वाले पेज का भी डेटा सेव कर लेना, ऊपर कॉर्नर में सेव का ऑप्शन पे क्लिक करके। उसके बाद हमें नेक्स्ट डिटेल पे क्लिक करना है, जो कि होती है आपकी अदर्स डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है वो फिलअप करनी होती है। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी चुनी है तो आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, कब वो इशू किया गया था, अथॉरिटी नेम, किस अथॉरिटी से वो इशू किया गया था और कौन से राज्य से बनाया गया है वो। उसके बाद आपको उसका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। उसके बाद उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है या नहीं वो चूज़ करना है। अगर वैलिडिटी नहीं है तो कब तक वैलिड है आपको वो वाली डेट चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन आ रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इसको आपको नो कर देना है। और फाइनली आपको इस वाले जो पेज का डेटा है उसे ऊपर से राइट साइड कॉर्नर में जाके सेव कर लेना है। इसके बाद हमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए हमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना होगा और उनका जो साइज़ है वो देखिए बता भी रखा है। यहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के अलग अलग साइज़ बता रखे हैं। बात करें आईडी कार्ड की, तो यहाँ पे अपना आईडी कार्ड देख सकते हैं आप कि क्या आईडी कार्ड आपको डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करना है। तो जो फ़ोटो है वो आप लाइव भी अपलोड कर सकते हैं या आपने गैलरी में से भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लाइव फ़ोटो अपडेट करते हैं। तो हम अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अपने कैमरे को यहाँ से अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद देखिए आपको कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लेना है। हम ये वाला चूज़ कर रहे थे, अलाउ दिस टाइम। तो जैसे ही हम अलाउ करेंगे तो हमारा कैमरा है वो ओपन हो जाता है। नीचे आके हम देखते हैं तो हमारा कैमरा शो कर जाता है।
जहाँ से आप अपनी लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो ये देखिए आपकी लाइव फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। बिल्कुल आपको क्लियर फ़ोटो खींचनी है, ब्लर नहीं होनी चाहिए आपकी फ़ोटो, और ना ही आपने चश्मा पहना हो और ना ही सर के ऊपर आपने हैट पहनी हो। तो इस तरह से आप अपने 6 जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। और उनको अगर आपको देखना है तो आप राइट साइड में देखिए डिटेल आ रखी है, उस पर क्लिक करके आप उसे चेक कर सकते हैं कि क्लियर अपलोड हुआ है नहीं हुआ। तो कैसे हमने इन सारे डॉक्यूमेंट के साइज़ को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बनाया है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स को भी बना सकते हैं और उसके बाद उसे अपलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको अपनी एग्ज़ाम सिटी चूज़ करनी है और हर एग्ज़ाम सिटी आपकी अलग अलग होनी चाहिए। और राइट साइड में आपको अपना पोस्टिंग रीज़न चूज़ करना है कि आपको कौन सी जगह पे पोस्टिंग चाहिए। तो सारे रीज़न आपके अलग अलग होने चाहिए। तो एग्ज़ाम सिटी और पोस्टिंग रीज़न को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। तो हमने ओबीसी की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए अपने एग्ज़ाम सेंटर और पोस्टिंग रीज़न चुन लिया है और हमने ऊपर डेटा को सेव कर दिया है और नीचे देखिए चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया है हमने और प्लेस का नाम लिख देते हैं हम फिर, और ये वाला कैप्चा हम फिलअप कर देते हैं। उसके बाद प्रीव्यू और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए आपके सामने प्रीव्यू आ जाता है, जिसको आप चेक कर लेना कि यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं है, सारी चीज़ें ठीक है। तो आपको देखिए सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर फाइनली आपको सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और देखिए फाइनली जो आपकी एप्लीकेशन है वो 100% सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है, जिसका आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट ले सकते हैं। तो यहाँ तक की पूरी वीडियो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और जाते आते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय बाय।